यूक्रेन रूस जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। पुतिन पिछले 13 दिनों से सीक्रेट जगह पर मौजूद हैं। रूस के सीनियर अफसर भी न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। कल ही रूस ने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यह न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि यूक्रेन तो ठीक बगल में है रूस के, तो ICBM का इस्तेमाल करना बनता नहीं है, जो कि मिनिमम 6000 किलोमीटर दूरी तक मार करती है। और दरअसल ये स्ट्रेटोस्फीयर तक में चली जाती है, अंतरिक्ष में, और वहां से लौट कर ये हमला करती है। इसलिए इसकी स्पीड इतनी हो जाती है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है ICBM के इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड जा सकता है। पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पुतिन ये कहना चाहते हैं कि अभी हम विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड ICBM का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी इसमें लगा सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। रूस के सीनियर अफसर न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। व्लादिमीर पुतिन पिछले कई दिनों से सामने नहीं आए और खबर आ रही है कि वो भी न्यूक्लियर बंकर में हैं। क्या ये तैयारी न्यूक्लियर हमले की है यूक्रेन के ऊपर? क्या जापान के बाद यूक्रेन अब दूसरी जगह बनने जा रहा है जहां पर हमला किए जाने की तैयारी है, कीव हमला रूस की तरफ से? क्योंकि इससे पहले जापान में अमेरिका ने इस तरीके का हमला किया था। अमेरिकी दूतावास के साथ 4 और दूतावास राजधानी कीव में पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकी दूतावास ने बंकरों में जाने के लिए कह दिया है या कीव छोड़ने के लिए कह दिया है। तो क्या रूस तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर या परमाणु हमले की? रूस के राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता। 13 दिनों से सीक्रेट जगह पर मौजूद हैं और उसी के चलते ये कयास लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। उधर यूक्रेन और रूस की जंग अब महायुद्ध में तब्दील होती जा रही है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले से बौखलाए पुतिन ने ICBM से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हमला करके धुआं कर दिया, जिससे नाटो समेत अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का जबरदस्त धमाका ऐसा होता है। बौखलाए पुतिन की ये वॉरहेड है। चल रहा यूक्रेन का शहर निप्रो। ये मंजर रूस और यूक्रेन के जंग को विश्व युद्ध में तब्दील करने की मुनादी है। ये विस्फोट दुनिया को दहलाने की कोशिश है। ये लगी आग दुनिया के कई देशों को जलाकर खाक कर देगी। वजह बिल्कुल साफ है। ऐसी मिसाइल का धमाका जिसकी जद में पूरी दुनिया आती है। गुस्से से तिलमिलाए पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन ही नहीं, नाटो समेत अमेरिका भी थर्रा रहा है और नई रणनीति पर चिंतन करने को मजबूर हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका की ATACMS से धमाका किया। फिर जेलेंस्की ने 12 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से कुर्स को दहला दिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल युद्ध शुरू होने पर पुतिन का करारा जवाब आया। पुतिन ने यूक्रेन पर दाग दी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कुर्स में स्टॉर्म शैडो मिसाइल धमाके की आग ठंडी पड़ती। उससे पहले पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से निप्रो शहर को धुआं कर डाला। रूस ICBM से सीरियल ब्लास्ट कर रहा है। ICBM मिसाइल बहुत ही खतरनाक और घातक है, जिसकी जद में आने के बाद सब कुछ खाक हो जाया करता है।
आईसीबीएम की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आईसीबीएम RS-26 रूबेस की बड़ी खासियत है, वो लंबी दूरी तक जाकर सटीकता से वार कर सकती है। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी खासियत है कि एक से ज्यादा टारगेट पर हमला कर सकती है। साथ ही वो दुश्मनों की रक्षा प्रणाली को चकमा देकर अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। आईसीबीएम RS-26 का कोड नेम रूबेस भी है। मिसाइल का वजन तकरीबन 50 टन है। आईसीबीएम की रेंज 6000 किलोमीटर तक है। रूस के हमले इतने भयानक है कि यूक्रेन के हौसले पस्त होने लगे हैं। 2 साल 8 महीने पहले शुरू हुए युद्ध में पहली बार है जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के विध्वंसक धमाके शुरू हुए हैं। दरअसल रूस ने ये मिसाइल धमाके यूक्रेन के अमेरिका और ब्रिटेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल के बाद शुरू किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने आईसीबीएम से यूक्रेन के निप्रो में हमला किया है। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूस के आस्ट्राखान इलाके से आईसीबीएम लॉन्च की गई। ये तो पुतिन ने अभी आईसीबीएम का ट्रेलर ही दिखाया है। अमेरिका डर दिखा रहा है कि रूस के हमले की धार अभी और तेज हो जाएगी। पारंपरिक हमले RS-26 रूबेस का इस्तेमाल करने रूस नाटो और उसके सहयोगियों को यूक्रेन में अपनी आगे की रणनीति को लेकर साफ संकेत दे रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि परमाणु हथियार ले जाने और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली RS-26 रूबेस का इस्तेमाल करके जंग को कैसे एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।